ओम शांति। पिछले पाठ में हमने सृष्टि चक्र अर्थात काल चक्र के बारे में जाना। आज के इस पाठ में कहो या लेसन में हम 84 जन्म के सीढ़ी के बारे में जानेंगे। इस सत्र में भारत का उत्थान और पतन, मनुष्य की कर्मों की गुह्य गति, मनुष्य आत्मा के जन्म मृत्यु का चक्र, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे समय के चक्र में या काल चक्र में हमने देखा कि समय एक परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील में हर गतिविधि ये परिवर्तित होती है। वो प्रकृति हो, मनुष्य आत्मा की गति हो या जानवरों की हो, हर एक मनुष्य प्रकृति ये परिवर्तित होती है। वे किस प्रकार से परिवर्तन होती है, तो फिर से हम उसी 4 युग के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीढ़ी के रूप में। ऐसे 4 युग को हमने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना। तो सतयुग, त्रेता ये ब्रह्मा का दिन माना जाता है, जहाँ पर एक भारत, एक सत्ता, संपूर्ण एकता का प्रतीक माना जाता है, जिसे स्वर्ग कहा जाता था। कहा जाता था कि पहला भारत सोने की चिड़िया थी। तो भारत इस शब्द में ही संपूर्णता थी, संपन्नता थी। ऐसे इस भारत देश में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यहाँ का पहला प्रिंस श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। तो इस सत्य युग में अर्थात जहाँ पे संपूर्ण सत्यता थी, संपूर्ण एक भाषा, एक मत थी, ऐसे सतयुग की जो आयु है वे 1250 वर्ष की आयु है। और इस 1250 वर्ष के इस सतयुग में हम मनुष्य आत्मा 8 जन्म लेती है। यहाँ पर हम मनुष्य आत्माएं संपूर्ण आयु हमारी होती है, संपूर्ण आयु को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा एक संपूर्ण सत्व प्रधान अवस्था में होती है। 16 कला संपूर्ण होती है, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम होती है। इसलिए इस युग का गायन संपूर्णता के साथ सूर्यवंशी घराने के नाम से जाना जाता है। तो इस सूर्यवंशी घराने में हम मनुष्य आत्माएं 8 जन्म लेती हैं। लगभग यहाँ पर हमारी आयु 150 वर्ष के करीब होती है। यहाँ की जनसंख्या 9 लाख होती है। तो यहाँ का सबसे पहला प्रिंस श्री कृष्ण, सबसे पहला राजा नारायण के नाम से जाना जाता है। जब 8 जन्म हम लेते हैं तो इस 1250 वर्ष की अवधि में जितना भी समय हमने व्यतीत किया, तो व्यतीत करते करते हमारी आयु घटती है, समय परिवर्तन हुआ, कलाएं कम हुई, कलाएं अर्थात शक्तियाँ कम हो गई और हम एक स्टेप नीचे उतरे अर्थात सतयुग में आ गए। तो जब सतयुग में हम पहुंच गए तो उसे कहा गया त्रेता युग, त्रुटि वाला युग। कुछ त्रुटियां अर्थात जो 16 कला संपूर्ण थे सतयुग में, हम त्रेता युग में 14 कला संपूर्ण बन जाते हैं। अर्थात हमारी 2 कलाएं, 2 शक्तियां कम हो गई। इस त्रेता युग की आयु सेम 1250 वर्ष की होती है और इस 1250 वर्ष के त्रेता युग में हम मनुष्य आत्मा 12 जन्म लेती है। और यहाँ पर हम चंद्रवंशी घराने के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर श्री राम जी का राज्य होता है। 14 कला संपूर्ण चंद्रवंशी घराना राम राज्य से स्थापित होता है। लेकिन इस युग में भी वही एकता, एक धर्म, एक राज्य देवी देवता के नाम से जाना जाता था।
परंतु 2 कलाएं कम हुई, इसलिए सूर्यवंशी से हम चंद्रवंशी घराने में परिवर्तित हुए। यहाँ पर हमारी आत्मा की जो स्टेज है वे सतोगुनी होती है। सतयुग में जो सतो प्रधानता थी, वे त्रेता युग में हम सतोगुनी बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों भी युगों में हमारा भारत स्वर्ग कहलाता था। परंतु जैसे ही हम और नीचे उतरते गए, दिन बीतता गया, सवेरा पूरा हुआ, दोपहर पूरी हुई, शाम आ गई, अर्थात द्वापर प्रारंभ हुआ। 2 पूर अर्थात जहाँ द्विधा वाला युग प्रारंभ हुआ। जो हम सतयुग त्रेता में पूज्य थे, वही हम द्वापर युग में पुजारी बन गए। इसलिए कहा जाता है पूज्य सो पुजारी। जो पूज्य थे वही पुजारी बन जाते हैं। ऐसे इस द्वापर युग में हम मनुष्य आत्मा 1250 वर्ष की इस अवधि में 21 जन्म लेती है और यहाँ पर हमारी गुणों की कला, संपन्नता की जो कला है वे 8 हो जाती है, अर्थात कलाएं एकदम डाउन हो जाती हैं। ऐसे इस द्वापर युग में हम मनुष्य आत्मा देवी गुणों से मनुष्य तत्व में प्रवेश करते हैं। इसीलिए भक्ति प्रारंभ हुई, भगवान को ढूंढने का प्रयास शुरू हुआ, भक्ति शुरू हो गई। तो सबसे पहले भक्ति राजा विक्रमादित्य से शिवलिंग की पूजा से प्रारंभ हुई। जब राजा विक्रमादित्य ने शिव की भक्ति शुरू की, तब उन्होंने ध्यान से उनकी भक्ति शुरू की थी। ध्यान की क्रियाओं से उनकी शुरुआत हुई। तो शुरू में उनके इतिहास में बताया जाता है, जीवन कहानी में ये बात उल्लेखनीय है कि जब राजा विक्रमादित्य भक्ति करते थे, तो भक्ति के प्रारंभ में उन्हें शिव का एक ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और उस ज्योति स्वरूप को वह ध्यानमग्न अवस्था में देखते थे। तो कई घंटे उस ध्यान अवस्था में बैठते हुए काफी शक्ति की महसूसता वो करते थे। लेकिन कुछ समय वो इस ध्यान को कंटिन्यू कर पाए, उसमें एकाग्रता उनकी हो पाई। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने देखा कि मेरा मन स्थिरता नहीं बना पा रहा है, तो उन्होंने ज्योति स्वरूप के आकार का एक डायमंड सामने रखा और उसे देख करके वह ध्यान अवस्था में बैठने लगे। जब उसमें भी उनका मन एकाग्र नहीं हुआ, तो उन्होंने अंगुष्ठे मिसल शिवलिंग की स्थापना की और वहीं से प्रारंभ हुआ शिवलिंग का पूजन का, भक्ति का एक पूजा सामग्री का आरंभ। तो इस प्रकार से शिव जी की भक्ति से शुरुआत हुई। फिर श्री कृष्ण, श्री राम, लक्ष्मी नारायण, इनकी भक्ति शुरू हुई। तो इस द्वापर युग में हम जो भी भक्ति करते थे, उसका फल हमें तुरंत मिलता था। जो इच्छाऊ भक्ति नहीं थी, उसमें श्रद्धा थी, एक भक्ति भाव था, एक सही मायने में एक संपूर्ण सतो प्रधानता थी भक्ति में, एक सात्विकता थी। इसी आधार पर उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त होता था। लेकिन आज इंसान कितना भी भक्ति करे, जब तब करे, उसका फल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि आज की भक्ति द्वापर युग की भक्ति से जमीन आसमान का अंतर है। आज की भक्ति में एक इच्छाऊ भक्ति है, इच्छा है, कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए हम भक्ति करते हैं। लेकिन द्वापर युग में श्रद्धा थी, इसलिए उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त होता था। दूसरी बात, इसी द्वापर युग से अलग अलग धर्म की और धर्म ग्रंथ की स्थापना हुई। तो धर्म स्थापना और धर्म ग्रंथ ने हमें यही उद्देश्य दिया कि हम कर्म में पतन की ओर न जाए। हमारे जैसे धर्म है उस अनुसार हमारी धारणाएं हो, उसी अनुसार हम अच्छे कर्म की ओर जाएं। क्योंकि ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल के द्वारा ये ज्ञात किया कि आगे आने वाला जो कलयुग है, इस कलयुग में मनुष्य धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाएगा। तो ऐसे समय पर उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर, तपोबल के आधार पर मनुष्यों को एक कहानी के रूप में समझ देने का प्रयास किया। लेकिन देखा गया
कि मनुष्य जो है वे अपने कर्म और अपने संस्कारों के इतने अधीन होता गया, वातावरण के इतने अधीन होता गया कि वे सब कुछ भूल गया। धर्म याद रहा लेकिन धर्म की धारणाएं उसे भूल गई। इसलिए आखिर कलयुग को तो आना ही था। तो ऐसे इस द्वापर युग में हम मनुष्य आत्मा 21 जन्म लेती है। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग अर्थात कलाहीन युग, जिसमें हमारे मनुष्य आत्माओं में एक भी कला नहीं होती है। हम कलाहीन शून्य बन जाते हैं, मौलिक गुण हमारे से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे इस कलयुग के 1250 वर्ष की इस आयु में हम मनुष्य आत्मा 42 जन्म लेते हैं। इस कलयुग के प्रारंभ में भी भक्ति होती थी, श्रद्धाएं थीं, लेकिन भक्ति में परिवर्तन आता गया। जो भक्ति हम करते थे देवताओं की, तो देवताओं के साथ साथ हम प्रकृति की पूजा प्रारंभ की। जो पंच तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, पंच तत्व हमारी एक प्रकृति है। इस प्रकृति की भी हम देवताई रूप में पूजा करना प्रारंभ किया। जैसे वृक्ष की पूजा करना, अग्नि होम के द्वारा अग्नि की पूजा करना, गुरुओं की पूजा करना, अर्थात मनुष्यों की पूजा करना, ये तत्व पूजा हमने प्रारंभ की। तो जैसे हमारी भक्ति के भाव बदल गए, प्रकार बदल गई, विधियां बदल गई, मनुष्य की गतिविधि के साथ साथ उसके विचार और संस्कार का पतन होना प्रारंभ हुआ। तो ऐसे इस कलाहीन युग में हमारे जन्म बढ़ गए, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए। तो जब हम कलयुग के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, तो जैसे बताया जाता है कि जब हम कलयुग के अंतिम चरण पर पहुंच गए तो साधु समाज, शांति सम्मेलन, अनेक धर्म के आधार पर हम भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जब कलयुग नहीं रुका, तो उस समय कलयुग जैसे कहा जाता है अति है तो उसका अंत निश्चित है। तो इसी प्रकार से भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार की इतनी अति हुई कि उसका अंत निश्चित है। तो अंत के लिए भी जैसे कहा जाता है कि कुछ कारण बनता है, तो प्रकृति के कारणों में भी प्राकृतिक आपदाएं विनाश के लिए कारण बनती है। मनुष्य के चरित्र, मनुष्य के विचार, ये भी इस सृष्टि के विनाश के लिए निमित्त बन जाते हैं। ऐसे इस कलाहीन युग में हम मनुष्य आत्मा जब पतन की ओर होते हैं, तो इसके बीच का जो समय होता है, जैसे हमने पिछले पाठ में भी देखा, कलयुग और सतयुग के बीच का जो समय है जिसे संगम युग के नाम से जाना जाता है, ऐसे इस संगम युग पर हम मनुष्य आत्मा एक जन्म लेती है। जो धर्म ग्लानि का समय का अंतिम चरण ये संगम युग है, जिसे अधिक मास के रूप में, पुरुषोत्तम युग के रूप में जानते हैं। इस संगम युग पर परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के हमें जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के आधार पर हम अपनी जीवन क्रिया, संस्कार बदल देते हैं और हमारी आत्मा में देवी गुणों की धारणा करने का हम प्रयास करते हैं, संस्कारों को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। और जब संस्कार परिवर्तित होते हैं, तो उस संस्कार के अनुसार जो मैंने परिवर्तन किया है या नहीं किया है, उस संस्कार के अनुसार मैं फिर से इस पुनरावृत्त युग में या पुनरावृत्ति के चक्र में सतयुग से अपना जन्म आरंभ करती हूँ। तो हर एक मनुष्य आत्मा अपने कर्म फल के अनुसार, अगर उन्होंने अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाया है, परिवर्तित किया है, सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त किया है इस अंतिम चरण में, तो वो सतयुग और त्रेता इस श्रेष्ठ युग में जन्म लेती है। अगर मैंने काफ़ी भक्ति की है और मुझे भक्ति का फल प्राप्त होना ये आवश्यक है, तो मुझ आत्मा का जन्म भक्ति काल में, श्रेष्ठ भक्ति काल में मैं जन्म लेती हूँ।
अगर मैंने कोई भी अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं किया है, वही पतित भ्रष्टाचारी आत्मा हूँ, तो मृत्यु के समय अपने कर्म की सजा को भोगकर मैं मोक्ष को प्राप्त करती हूँ। लेकिन इस मोक्ष में एक शून्य अवस्था में मैं अपने लोक में वास करती हूँ। कोई भी कर्म नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं, एक बिल्कुल शून्य अवस्था में होकर के बैठना, इसमें कोई पुण्य नहीं है। लेकिन अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो उसके फल स्वरूप मेरा जन्म सतयुग, त्रेता या द्वापर में अवश्य होता है। श्रेष्ठ कर्म का फल सतयुग ही है। इस चित्र में हमने ये भी देखा सीढ़ी के रूप में कि जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए वैसे वैसे हमारी कलाएं कम होती गई और जन्म बढ़ते गए। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है कि जन्म बढ़ गए, अर्थात एक तो हमारी शक्तियाँ कम हुई, संस्कार बदल गए, तो नेचुरली है कि मेरे कर्म बदल गए, और कर्म बदल गए तो कर्म की सजा भोगने के लिए मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा, इसलिए मेरी आयु कम हो गई। तो लास्ट में जो 1250 वर्ष में मैं 42 जन्म लेती हूँ, वही 1250 वर्ष के सतयुग के आदि में मैंने 8 जन्म लिए, क्योंकि मेरी आयु वहाँ पे संपूर्ण थी। लेकिन कलयुग में हमारी आयु की कोई गारंटी नहीं है कि हम कितने साल जिंदा रहेंगे। इसलिए कई लोग कहते हैं कि क्या हम जब जन्म लेते गारंटी कार्ड लेकर आते हैं? तो मैं कहती हूँ हाँ, अवश्य हम लेके आते हैं। वो गारंटी कार्ड है अपने संस्कारों का, अपने कर्म की पूंजी का। कितने श्रेष्ठ कर्म मैंने किए हैं, उस श्रेष्ठ कर्म के अनुसार मेरी जन्म की आयु निश्चित होती है। कर्म के फल अनुसार ही मैं वर्तमान जन्म जीती हूँ। इसलिए वो गारंटी कार्ड है मेरे संस्कारों का, मेरे कर्म की पूंजी का, जो मैंने वर्तमान संस्कार या वर्तमान जीवन में जमा किए हैं। इस आधार पर हम इस पूरे सीढ़ी में हमारा उत्थान और पतन होता है। इस चित्र को समझते हुए, जानते हुए, हमें ये राज और भी हमें जानना आवश्यक है कि इस चित्र में हमने देखा कि मैंने पूरे जन्म 84 मनुष्य में ही लिए हैं। सिर्फ परिवर्तन हुआ गति में और कलाओं में। हम पहले देवतुल्य थे, बाद में मनुष्य तुल्य बन गए और लास्ट में हम असुर तुल्य बन गए। अब मनुष्य की गति तो परिवर्तन हुई, लेकिन इस गति में मनुष्य के योनियों में या मनुष्य के कर्म फल की किस प्रकार से सजाएं होती है, इसे भी हम जानने की चेष्टा करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं, उसमें हम यही देखेंगे कि हम मनुष्य आत्मा अपने कर्म की सजा किस प्रकार से भोगते हैं। ओम शांति। 84 जन्म के सीढ़ियों में, 84 जन्म की सीढ़ी में हमने देखा कि हम मनुष्य आत्मा का उत्थान और पतन किस प्रकार से होता है। पूरे इस 4 युग के स्टेप में हम 84 जन्म लेते हैं। जैसे कि सतयुग में 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, इसी प्रकार द्वापर के 21 जन्म, कलयुग के 42 जन्म, और इस संगम युग का, जिसे हमने पुरुषोत्तम मास के रूप में, यादगार के रूप में देखा, तो उसे ही संगम युग के नाम से जाना जाता है। तो इस संगम युग में हमारा एक जन्म जो उत्थान के लिए, उन्नति के लिए या पूरे चक्र में एक हीरो पार्ट के रूप में प्ले होता है। एक
संपूर्ण रीति से परिवर्तन सृष्टि का, मनुष्य आत्मा का, तो ये हमारा इस संगम युग का एक जन्म। ऐसे टोटल हमारे होते हैं 84 जन्म। इस सीढ़ी में हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे हम उतरते गए वैसे वैसे हमारी कलाएं कम होती गई और जन्म बढ़ते गए, आयु घटती गई। ये 3 कारण हमने इस सीढ़ी में देखे। तो जैसे जैसे उतरते गए कलाएं कम हुई, अर्थात हमारी शक्तियाँ कम हुई। उसका कारण था मनुष्य के कर्म और संस्कारों में परिवर्तित। ये परिवर्तन मनुष्य के कर्म में साधारणता लाता है। साधारण कर्म होने के कारण, साधारण सोच के कारण मनुष्य कोई न कोई विकर्म करने लगता है और उस विकर्म के कारण मनुष्यों को सजा भोगने के लिए बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हमारे जन्म बढ़ गए लेकिन हमारी आयु कम हो गई। उस कर्म भोग को भोगने के लिए हमें बार बार जो जन्म लेना पड़ा, सोच की साधारणता, इससे हमारी आयु घट गई। लेकिन इस सीढ़ी के साथ साथ हमारी कुछ भ्रांतियां भी हैं जन्म के बारे में। मनुष्य कहते हैं या शास्त्रवाद में कहा जाता है कि मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। लेकिन परमात्मा ने ये कहा है कि मनुष्य ये लाख योनियों में जन्म नहीं लेता है। 84 लाख योनियां जन्म नहीं, परंतु सिर्फ 84 जन्म कहा गया है। दूसरी बात, जो अलग अलग योनियों में कहा गया है तो उसको कहने का भावार्थ ये था कि मनुष्य जो भी कर्म करता है उस कर्म की सजा भोगने के लिए उसे प्राणी योनि में जाना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल इस बात को देखा जाए कि सचमुच अगर मनुष्य जानवर योनि में अगर जाता है तो क्या वो उसकी सजा हो सकती है? वो संभव हो सकता है? जैसे अगर हम देखें अपने कर्म के हिसाब से, अपने आजू बाजू के वातावरण के हिसाब से अगर हम नोट करें तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में बहुत खूंखार है, बहुत ही हिंसक है, तो उसके लिए कहा जाता है कि वो शेर के जन्म में जाके जन्म लेगा। तो क्या पॉसिबल है जो इस जन्म में जो खूंखार था, खून कर रहा था, चलो मान लो कि वो शेर के जन्म में गया। शेर के जन्म में जाने के बाद उसके संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि शेर भी अपने पेट के लिए हिंसा करता है, अपने पालन पोषण के लिए दूसरों की हत्या करता है। तो वो उसकी सजा नहीं हुई, लेकिन और ही उस संस्कार को बढ़ा दिया, परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या वो सजा मानी जाएगी? नहीं। आज अगर इंसान कोई चोरी करता है, डकैती करता है या कोई गलत कर्म करता है तो सरकार उसे जेल में डालती है, ये सोचकर कि ये आगे जाके इस संस्कार को परिवर्तन करेगा, इन आदतों को वो चेंज करेगा, इसलिए उसे शिक्षा मिलती है। लेकिन प्रकृति ने जो जन्म की ये सजा दी शेर के जन्म में, वे कोई सजा नहीं हुई और ही उस संस्कार को बढ़ावा दिया। तो ये असंभव है। अगर इसके अपोजिट अगर हम ले लेवे तो कई मान्यवर ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही चंचल वृत्ति का था या बहुत जैसे खूंखार था, अपने लिए दूसरों की हिंसा करता था, अपने सुख के लिए दूसरे को सुख देता था। अगर हम इस बात को माने तो कहते हैं कि वो कबूतर के जन्म में जाएगा। अगर वो कबूतर के जन्म में जाता है तो कबूतर के लिए कहा जाता है कि कबूतर इतना डरपोक होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि अगर बिल्ली भी उसके सामने से जाए तो तुरंत वो वहाँ से उड़ेगा नहीं, लेकिन ये सोच के आंख बंद करेगा कि बिल्ली आई ही नहीं,
और वो अपनी आंखें मूंद लेगा। क्या इतना तुरंत परिवर्तन संभव है? जो इस जन्म में इतना चंचल था, इतना खूंखार था, इतना वो हिंसक था, उसका परिवर्तन जन्म लेते ही कैसे हुआ? यह भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से कई उदाहरण दिए जाते हैं। तो इससे अगर हम ये भी मान लें कि अगर हमने कोई भी गलत कर्म किया तो उसके फल स्वरूप हमें जानवर योनि में जाना पड़ता है, तो इस संस्कार के अनुसार तो मुझे ये बात संभव नहीं लग रही है। अगर हम प्रैक्टिकल इसे देखें तो भी ये संभव नहीं है। और आज की परिस्थिति अनुसार देखा जाए तो आज लोग हर कदम पर अपने सोच के द्वारा, अपने बोल के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा हिंसक बना हुआ है। हर किसी न किसी को दुख दर्द देता रहता है। तो ऐसे तो सोचा जाए, इस हालत में मनुष्यों की संख्या बढ़नी चाहिए या जानवरों की संख्या बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए जानवरों की, क्योंकि हमें कर्म फल के अनुसार जानवर योनि में जाना पड़ता है। लेकिन हमने पाया है कि आज दिन प्रतिदिन हजारों लाखों मौतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की संख्या करोड़ों में आबादी बढ़ती जा रही है। उसका कारण है मनुष्य मनुष्य योनि में ही आकर के अपनी सजा को भोगता है। उसे जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। या हम ये भी तर्क लगा सकते हैं, अगर ऐसा होता कि जानवर योनि में हम जाते या जानवर मनुष्य योनि में आता, तो आज जानवर के पेट से मनुष्य की पैदाइश दिखाई देनी चाहिए थी, या मनुष्य के पेट से जानवर। लेकिन ये कभी भी न हमने सुना न देखा। जानवर के पेट से जानवर ही जन्म लेते हैं, मनुष्य के पेट से मनुष्य ही जन्म लेते हैं। हाँ, फर्क इतना है योनि में कि जैसे पुरुष या स्त्री, ये फर्क होता है, लेकिन पूरी योनि परिवर्तन हो, मनुष्य योनि जानवर योनि में जाए, ये संभव नहीं है। जैसे पेड़ का ही अगर हम उदाहरण लेवे, अगर आम का पेड़ है तो उसका बीज आम का ही लगाया जाता है। बीज के फल स्वरूप हमें उस वृक्ष से आम के रूप में ही उस फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि बीज आम का है। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा में जो आत्मा का, मनुष्य तत्व का जो बीज पड़ा है, तो मनुष्य मनुष्य से ही उसकी वृद्धि होती है, मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं। फिर आखिर बात आती है कि मनुष्य अपने कर्म का फल किस प्रकार से भोगते हैं। मनुष्य अपने कर्म का फल अपने 3 स्वरूप में भोगते हैं। मानसिक भोगनाएं, शारीरिक भोगनाएं और भौतिक भोगनाएं। इन 3 रूप से मनुष्य अपने कर्म की सजा को चुक्त करता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत विचित्र रूप से बच्चे जन्म लेते हैं, या कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जन्म लेते ही विचित्र शरीर से जन्म लेते हैं। उसका कारण क्या है? जन्म लेते ही उन्होंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया? किसी के हार्ट में होल है, किसी के हाथ पैर टेढ़े होते हैं, या किसी को कोई इंद्रियां ही नहीं होती है। ये उसके कर्म की सजा है। लेकिन पैदाइश से तो उसने ऐसा इस शरीर से कोई कर्म नहीं किया है ना। तो अर्थात ये उसके पिछले जन्म के कर्म की सजा है। जब हम यहाँ पर अपना पुराना शरीर त्यागते हैं, उस समय हमारे संस्कार उसे हम साथ ले जाते हैं। अंतिम समय के क्षण में जैसी हमारी स्मृति होती है, जैसे हमने संस्कार को बोया है, उसी अनुसार अगले जन्म में हम उसी परिवार में, वैसे ही वातावरण में हम जन्म लेते हैं। शारीरिक रूप से जैसे मैंने अभी कहा कि शरीर का विचित्रपन से प्रोग्रेस होना, टेढ़े मेढ़े शरीर को धारण करना, या
आंतरिक शरीर के पार्ट में डैमेज होना, ये भी हमारे कर्म का भोग है जो जन्म से ही हमें प्राप्त होता है। उसके पीछे का कारण ये भी है कि हमने जिस इंद्रियों को मिसयूज किया, बहुत लोगों को उस इंद्रिय से दुख दिया, तो उस दुख का प्रतिफल हमें इस जन्म में उस इंद्रिय से वंचित होना पड़ा। ये हमारा कर्म भोग है। दूसरी बात, मानसिक रूप से कर्म भोग। जो मानसिक रूप से संबंध में जब हम आते हैं, हमारे माता पिता, हमारे पति, हमारे बच्चे, ये सब हमारे नज़दीक के रिलेशन हैं। ये रिलेशन कर्म के आधार से ही बनते हैं, और ये जब कर्म के आधार से नज़दीक रिश्ते में बनते हैं तो यहाँ पर हमारा इमोशनल हेल्थ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे इमोशंस हमारे रिलेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जब हम उस रिलेशन में दुख पाते हैं तो मानसिक रूप से बहुत वेदनाएं होती हैं। जैसे हम कहते हैं मैं बहुत हर्ट होती हूँ, तो ये बारंबार उस इमोशंस का ऊपर अटैक होना, ये भी हमारी एक सजा है। उस सजा को हम नर्वस के रूप में, तनाव के रूप में भोगते हैं। इसी प्रकार से भौतिक साधनों द्वारा हम अपने कर्म को भोगते हैं, अर्थात साधन होते हुए भी उस साधन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसका उपभोग नहीं ले सकते हैं। एक मेरे सामने की एक बात या घटनाएं मैं यहाँ पर बताना उचित समझूंगी कि एक भाई थे जिसकी शुगर फैक्ट्री थी। तो बहुत सारे गांव का गन्ना उनके फैक्ट्री में आता था, शुगर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोनों भी पति पत्नी डायबिटीज़ के पेशेंट थे, शुगर खा नहीं सकते थे। शुगर होते हुए भी, फ्री होते हुए भी उस शुगर का वो उपभोग नहीं ले सकते थे। उनके 2 ही बच्चे थे और दोनों बच्चे डॉक्टर थे। उस हिसाब से उन्होंने भी अपनी डाइट के हिसाब से कभी भी शुगर को ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं खाया। अर्थात हमारे मुंह तक वो चीज़ थी, वो साधन थे, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते थे। ऐसे कई साधन, पदार्थ, वस्तुएं हमारे अधिकार की होती है, हमारे घर में होती है, लेकिन बैड लक या कहो मेरा कर्म भोग सामने होते हुए भी हम उसका उपभोग नहीं ले सकते। यही कारण है भौतिक रूप से हम अपना कर्म भोग भोगते हैं। मेरे पास वो चीज़ है, मेरे घर में है, मेरे अधिकार की है, लेकिन मैं उसका सुख नहीं ले सकती हूँ। ये सबसे बड़ा दुख है भी मनुष्य के जीवन में होता है। इस प्रकार से मनुष्य अपने कर्म की सजा वर्तमान जन्म में और वर्तमान जन्म की सजा अगले जन्म में वो भोगता है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान जीवन में ऐसे कर्म का बीज हम बोए, ऐसे कर्म करें जो हमें अगले जन्म में भोगना न पड़े। जैसे हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि ये आईवेल के लिए हमें काम आएगा। हम अगर पैसे की ही बात करें तो हम उसको बैंक में जमा करते हैं कि कभी भविष्य में कभी संकट आए तो ये हमारा सेविंग काम आएगा। हम उसे सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं भविष्य के प्लान अनुसार। इसी प्रकार से मानसिक रूप से अर्थात तन, मन और धन का भी एक सकारात्मक सेविंग अगर हम करें, जो दान के रूप में हम अगर किसी को देवें या किसी अच्छे कार्य में उसे यूज़ करें, तो वो हमारे पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। इस प्रकार से हम अपने मन के संकल्पों को अगर सकारात्मक बनाएंगे, सकारात्मक विचार, सकारात्मक कर्म, ये हमारे अगले जन्म के लिए एक सेविंग एनर्जी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने कर्म को वर्तमान तथा भविष्य को बनाए रखने के लिए एक बीज के रूप में बो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।